है। आज ही के दिन देश का संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी सन 1950 को पूरे देश में संविधान लागू किया गया और हमें बड़ी खुशी है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रात्मक गणराज्य का हम भी एक हिस्सा हैं। दोस्तों, अगर देखा जाए कि देश की आज़ादी और उसके बाद की संविधान बनने की जो यात्रा है, इस यात्रा में आज की जो पीढ़ी है इसने निश्चित रूप से आहुति जरूर नहीं डाली अपनी, लेकिन हम सबके चेहरों पर जो चमक है वो कहीं न कहीं हमारे पूर्वजों, मनीषियों, साधु संतों, आदि ऋषियों, मनीषियों, आज सबकी देशभक्तों की देन है। हम अगर अपने देश के संविधान की यात्रा को देखें और आज़ादी की यात्रा को देखें तो देश पर कभी अगर आप चले जाएं तो कभी मुगलों का शासन रहा, कभी अरब आक्रमणकारी हमारे यहाँ आए, कभी यूनानियों का आक्रमण रहा, कभी यूरोपीय शक्तियाँ हमारे देश पर हावी रहीं। आपने देखा होगा कि कभी डच, डेन, फ्रांसीसी और अंग्रेज हमारे देश पर शासन किए और जितने देश हमारे यहाँ, जितने ही आक्रमणकारी हमारे देश में आए, उन सब की अपनी संस्कृति को भी साथ में लेके आए। उनकी स्थापत्य कला, मूर्ति कला, इन सारी चीज़ों को भी हमने अपने अंदर संजोया और बड़े ही कठिन संघर्ष के बाद आज़ादी के इस महायज्ञ में बहुत सारे लोग वीर गति को भी प्राप्त हुए। 1857 में हमारे देश में पहली बार आज़ादी की लड़ाई का सूत्रपात हुआ और वहाँ से संविधान बनने की यात्रा को देखें तो देश जब आज़ाद हुआ तो उस आज़ादी में कई सारे लोगों को अपना बलिदान देना पड़ा। हम में से बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं कि आज के दिन का वास्तविक महत्व सिर्फ इतना ही है कि देश में एक संविधान लागू हुआ आज के दिन, बल्कि हमें इस संविधान की खूबसूरती को भी समझना चाहिए। वास्तव में हमारे देश में जो संविधान हमको मिला है उसकी बड़ी ही खूबसूरती है। देश दुनिया के जो संविधान हैं उनमें जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उन सब को हमने उठाया हुआ है। अगर आप देखें, संसदीय शासन प्रणाली हमने ब्रिटेन से ली हुई है, हमारी मौलिक अधिकार की व्यवस्था अमेरिका से आई है, हमारे मौलिक कर्तव्य जो हैं पूर्व सोवियत संघ से आए हैं, नीति निर्देशक तत्व हमारे अगर आप देखें तो आयरलैंड के संविधान से आए हैं, संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से आई है, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से आई है। इस तरह से आप देखें कि देश दुनिया के जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, उनके जो संविधान की जो अच्छी बातें हैं, उन सब को हमने अपने संविधान में पिरोया है। और ये बड़ी ही खूबसूरती की बात है कि हमें हमारे यहाँ, जैसा कि मैंने कहा कि इस देश पर बहुत सारे आक्रमणकारी समय समय पर आते रहे और अंत में जब देश आज़ाद हुआ और आज़ाद भारत को एक देश चलाने के लिए नियम कायदे कानूनों की ज़रूरत थी, तो निश्चित रूप से उन नियम कायदे कानूनों पे खरे उतरने के लिए संविधान सभा का गठन हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में जो है प्रारूपी समिति बनाई गई और उस प्रारूपी समिति ने, और एक और व्यक्ति जिसका नाम है डॉक्टर BN राव, जिनको संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया, इन सब के जरिए देश का कानून बना और जो कानून बना उसमें बड़ी खूबियां हैं और वो खूबियां ऐसी हैं कि कहीं न कहीं हमें अन्य राष्ट्रों से अलग करती हैं। हमने जो संविधान दिया उसमें संविधान की सर्वोच्चता को स्वीकार किया। हम जानते हैं सरकार के जहाँ 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सबकी अपनी अपनी अलग शक्तियाँ हैं, अपना अपना अलग कार्य है, आपसी समन्वय के द्वारा देश चलता है।
लेकिन फिर भी हमने इन सब की शक्तियों को सीमित रखा, संविधान की सर्वोच्चता रखी। संविधान से ऊपर इस देश में कोई नहीं है। हमने एक ऐसा संविधान दिया कि किसी इस देश में ना तो किसी जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा, लिंग आदि के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं है। और चाहे वो मुस्लिम आक्रमणकारी हमारे देश में आए हों, चाहे किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग आए हों, फिर भी हमारा राष्ट्र सर्वधर्म समभाव, सभी धर्मों को समान आदर की भावना से देखता है। इस राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की मान्यता है। यह भी एक अपने आप में खूबसूरती है। दोस्तों, इस अवसर को आज देखें तो दुनिया के बहुत सारे ऐसे राष्ट्र हैं जहां पर सैनिक शासन है, बहुत सारे ऐसे राष्ट्र हैं जहां पर सेना का शासन है, बहुत सारे ऐसे राष्ट्र हैं जहां राजा का तंत्र है, बहुत सारे ऐसे राष्ट्र हैं जहां धार्मिक नेताओं का बाहुबल है। तो हर दुनिया का तीसरा देश कहीं ना कहीं लोकतंत्र से दूर है। और वास्तव में हमारे देश को जो संविधान मिला वो अपने आप में परिपक्व, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित और दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। और हम सबको उस संविधान में जो मौलिक अधिकार मिले, इन मौलिक अधिकारों से हम सबको जो है इज्जत के साथ जीने, हम अपने मूल्यों के साथ जीने का हक मिलता है। प्रकृति ने जो कुछ भी हमें दिया उसमें सबसे सुंदर बात यह होती है कि हमें जो है हमारी आज़ादी को जहाँ तक संभव हो जनता को अधिक से अधिक आज़ादी देकर उस राष्ट्र के मूल्यों को संजोया जाए। और आज़ादी का तात्पर्य सिर्फ इतना